दोस्तों नमस्कार। प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों अक्सर समाज में देखा जाता है कि कोई इंसान किसी दुख तकलीफ़ के मारे टूट जाए, उसके हालात एकदम से ख़राब हो जाएं, तो आमतौर पे समाज में उस इंसान को साथ देने वाले, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं आम समाज में। लेकिन प्रकृति में इसके उलट है। जब कोई उसका साथी जब टूट जाता है या वो प्रॉब्लम में होता है तो उसका दूसरा साथी उसको संबल देता है, उसको हिम्मत देता है। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, वो कैसे साथ देते हैं एक दूसरे का। हम हांसी के एक मंदिर में हैं, पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे किस मंदिर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पेड़ तने से अलग हो चुका, टूट चुका, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे पेड़ के सहारे वो रुका हुआ है और दूसरे पेड़ से उसको पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ चल के पहले वो पेड़ दिखाएंगे आपको, और किस पेड़ के सहारे वो रुका हुआ है वो भी आपको ऊपर से दिखाएंगे। ये पेड़ है, इसके बीच का गैप मैं चाहूँगा सुमित भाई से कि दिखाए। बीच का बिल्कुल गैप है, मतलब मेरे ख्याल से 2.5 फीट के लगभग तो होगा आराम से। 2.5 फीट ये मतलब अपने तने से, जो ओरिजिनल इसका तना है उससे हट चुका है ये। और ये का मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि काफ़ी साल से ये ऐसे ही है। तो अब इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सबके दिमाग में ये सवाल आता होगा। तो ये दूसरे इसका साथी एक पेड़ है जिसके सहारे ये जाके टिक गया और उसमें ही ये इतना मर्ज हो गया। मैं चाहूँगा अगर दिखा पाए कैमरामैन से, तो जो दूसरा पेड़ है, इसकी बगल में ही दूसरा पेड़ है, उससे मिल गया, इसकी रूह उसमें मिली हुई है और उसी से एनर्जी इसको मिल रही है। जितना का हम सोच पाए, जितना का हम देख पाए, आप देख सकते हैं ये और कोई पेड़ नहीं है। और इस पेड़ का तना मतलब दूर हट चुका है। इसमें ये यहाँ से नीचे से सूखा है लेकिन बिल्कुल हरा है। आप पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल इनमें कोई कमी नहीं है, कोई पत्ता मुरझाया हुआ नहीं है। और इस पेड़ से इसको एनर्जी मिल रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अच्छे से दिखाएं और जो दर्शक लोग हैं वो इसके बारे क्या सोचते हैं। हालांकि देखने वाले लोग मंदिर में है ये इसको चमत्कार बताते हैं या जो भी है वो उनकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन हमें प्रथम दृष्टया ये लगा कि जो ये साथी पेड़ है इसका, इससे इसको एनर्जी मिल रही है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेल फीमेल का भी चक्कर होता है पेड़ों में भी। मतलब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो मेल फीमेल होते हैं, एक दूसरे के साथ के बिना वो रह नहीं सकते। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो साइंटिस्ट लोग बता सकते हैं। लेकिन हमें यही लगता है कि इस पेड़ को एनर्जी मिल रही है उस पेड़ से, इसी वजह से ये पेड़ जिंदा है। बाकी यहाँ मंदिर में कुछ पुजारी लोग भी शायद हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे, वो इस पेड़ के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी आप गौर से देख लीजिए ये पेड़, इसको हालांकि लोग पूजा की दृष्टि से देखते हैं। इस पर काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे कलावे भी बंधे हुए हैं और इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो मंदिर का प्रशासन है, मंदिर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। और ये पेड़ पूरा का पूरा उस पर डिपेंड है, दूसरे पेड़ पे। इसका तना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये पेड़ इसके सहारे रुका हुआ है। इस पेड़ को देखकर आपके माइंड में क्या आया वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये पेड़ अपने आप में वाकई रहस्यमयी है। आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये बाकायदा जैसे ही हम हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हिल भी रहा है। और चमत्कार कहें या इसको मतलब कुदरत का कोई करिश्मा कहें, ये पेड़ दूसरे जो पेड़ पे हैं उस पर बाकायदा डिपेंड है। और आज तक ये यूं का यूं सुरक्षित है। इसमें बाकायदा जान है, पत्तों में जान है, पत्ते हरे हैं। इसके ऊपर जो फल बड़ पे जो भी लगता है छोटा छोटा वो भी आता है। बरगद का ये पेड़ है और साथ वाला जो पेड़ है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और जबकि इनमें कोई पानी वगैरह भी इस तरह से नहीं दिया जाता। अब कैसे इनको एनर्जी मिलती है और बिना तने के, मतलब हो सकता है हैरानी का विषय हो सबके लिए, लेकिन यहाँ पे ये आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बाकायदा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये पेड़ का जो तना है ये आप अच्छे से देख सकते हो, ये सूख चुका है और इससे ये दूर हट चुका है। अब कैसे इसको एनर्जी मिल रही है या क्या है वो तो राम जाने। लेकिन दूसरे पेड़ पे ये झुका हुआ है और दूसरे पेड़ पे ही बेस बना हुआ है। उस पेड़ से ही इसको एनर्जी मिल रही है जितना हम सोच रहे हैं। बाकी मंदिर में ये पेड़ उपस्थित है तो हो सकता है कोई चमत्कार भी हो, या भारत देश है, चमत्कारों का देश है, पीर फकीरों का, संतों का देश है, तो कुछ भी हो सकता है। ये जो पेड़ है हांसी, जिस मंदिर में हम खड़े हैं, बाबा समाध वाले मंदिर के नाम से ये मशहूर है।
और अभी हमने यहाँ के जो मंदिर की कमेटी के कुछ सदस्य यहाँ पे मौजूद थे, उनसे बात करने की कोशिश की तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा रूल है कि हम कैमरे पे नहीं आते हैं। उन्होंने मौखिक तौर पे हमें जो जानकारी दी इस पेड़ के बारे में, उन्होंने बताया कि ये पेड़ करीबन 4 साल पहले इस तरह से हुआ था। 4 साल पहले कोई हवा का झोंका आया था और उसमें ये पेड़ इस तरह से अलग हो गया था। उसके बाद ये इस पे बेस बन गया था और हमने इस पेड़ की उम्र पता करने की कोशिश की, ये पेड़ कितने साल पुराना है, तो उनकी जानकारी में भी ये नहीं है कि ये कब से है। उन्होंने बताया कि ये तो मतलब कहा नहीं जा सकता कितने साल पुराना है, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले का ये पेड़ आराम से है। तो इतना उन्होंने कहा कि इतना हम तो देखते ही आ रहे हैं। और जिस शख्स से, जिस बाबा जी से हमारी बात हुई, उसकी उम्र अमूमन होगी 50 साल के लगभग। तो उसने कहा कि जब से मैं समझ रहा हूँ तब से मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ और ये पेड़ सही था, लेकिन एक अचानक से झोंका है और कैसे इसको खुदा का चमत्कार कहें या क्या कहें, तो ये पेड़ इस तरह से हो गया और तब से ही ये पेड़ ऐसे का ऐसा है और इसको एनर्जी दूसरे पेड़ से मिल रही है। आज कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आए थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या जानते हैं इस पेड़ के बारे में, कब से वो इस तरह से इस पेड़ को देख रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। शुभ नाम आपका भाई? शुभम। यहाँ लोकल आंसी से ही हैं? हाँ जी, मैं इस मंदिर का क्या नाम है और कब से आप आते हैं इस मंदिर में? ये जगन्नाथपुरी जी का समाधि है यहाँ पे, तो इसको समाधा मंदिर बोलते हैं। जी जी। तो इस पेड़ को इस तरह से कब से देख रहे हैं आप? ये बचपन में ऐसा नहीं था, पहले तो यही पेड़ था, कुछ सालों से ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, वहाँ से कनेक्ट हो गया है। बाबा जगन्नाथपुरी का ही चमत्कार है जो बगैर जड़ के एक जी जी। अच्छा, इससे कनेक्ट है बाबा की कृपा हाँ, से। बाबा की कृपा से इससे कनेक्ट होकर ये जी रहा है, नहीं तो बगैर उसके जड़ी छोड़ रखी है इसने। तो इस तरह का पेड़ आपने पहले भी अपनी मैंने जिंदगी में ना मैंने पहली बार देखा। आप पहली बार आज हाँ, ही मैं देख- पहली बार आई हूँ और पहली बार ही देखा है। ठीक है। एक और महिलाएं शायद बता सकें। हमने जी पहली बार ही देखा है। जी।